गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछला लेक्चर में हम लोग टेंस को समझे थे और टेंस के हर टाइप्स का डिस्कस किए थे। टेंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और वो 3 टाइप्स भी, प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स के होते हैं, पास्ट टेंस भी 4 टाइप्स के होते हैं और फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप्स के होते हैं। तो उन सारे टाइप्स के बारे में हम लोग पिछला लेक्चर में डिस्कस किए हैं और उसमें हम लोग समझे हैं कि किसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहेंगे, किसको हम लोग पास्ट टेंस कहेंगे और किसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहेंगे। हिंदी में भी उसको हम लोग समझने का तरीका समझे हैं और इंग्लिश में भी उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हम लोग समझे हैं। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जा करके आप देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। कोई सेंटेंस रहेगी हिंदी में तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और यदि उसको हम पहचान पे जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो उसी मुद्दे पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं। आइडेंटिफिकेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं पहचान। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, ध्यान देना फ्रेंड्स। कोई हिंदी का सेंटेंस रहेगा ना तो हिंदी के सेंटेंस के क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में पता है क्या रहेगा? पता है? नहीं पता है। उसमें रहेगा ता है, ते हैं, ती है। ता है, ते हैं, ती है। यदि ए लगा रहेगा ना तो उसको हम लोग तुरंत कैच कर लेंगे कि कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो जैसे कि लिखते चलिए, हिंदी की जिस क्रिया के अंत में, हिंदी की जिस क्रिया के अंत में हिंदी की जिस क्रिया के अंत में क्या रहेगा फ्रेंड्स? ता है, ता है, ते हैं, ती है। आदि लगा रहे, आदि लगा रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है हिंदी की जिस क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती है, आदि लगा रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बात है हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तब जाकर के हम लोगों को अच्छी से समझ में आएगी। जैसे कि वह जाती है, वह जाती है, वह जाती है। इसमें गौर से यदि आप देखिएगा तो आप गौर से देखिए कि वह जाती, यहाँ पर लिख देते, उधर नहीं दिख रहा होगा, वह जाती है। हम बोले हैं और इसमें लिखा गया है कि हिंदी की जिस क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती है, आदि लगा रहेगा तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ये तो हम लोग पता है। तो यहाँ यदि हम लोग देखेंगे तो ये तो एक तरह का वर्ब है ना, क्रिया है ना, और क्रिया के अंत में क्या है? ती है ना, ती। तो यदि क्रिया के अंत में ती है तो इसको हम लोग आसानी से नहीं कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी का, ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसको हम लोग आसानी से बोल सकते हैं ना। जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं। यहाँ पे यदि देखिएगा गौर से तो लास्ट में ते हैं, है ना, और यही तो पहचान में लिखा है, आइडेंटिफिकेशन में, कि ता है, ते हैं, ती है, आदि लगा रहेगा तो उसको हम लोग कौन सा टेंस कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो यदि इसको हम लोग पहचान गए कि हिंदी के अंत में ता है, ते हैं, ती है, आदि लगा रहेगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इंग्लिश में उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसके लिए भी रूल बनी है,
रूल बनी है उस रूल को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ते हैं। तो पहला में आप लोग हेडिंग दीजिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहा जाता है, दोनों सेम नाम है, ठीक ना। तो यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट भी रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि उसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, ठीक ना। अब बात है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा जो भी सेंटेंस लिखा रहता है ना, वह पॉजिटिव सेंस में होता है। किसमें? तो पॉजिटिव सेंस में होता है। जैसे कि वह आम खाती है, वह आम खाती है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये पॉजिटिव सेंस में है। क्या इसमें कहीं नेगेटिव है? नहीं है ना। क्या इसमें कहीं इंट्रोगेटिव क्या लगा है? नहीं है ना। क्या बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, किसका, किसके, किसकी लगा है? नहीं लगा है ना। तो इसको हम लोग एक पॉजिटिव सेंस कहेंगे ना। यदि पॉजिटिव सेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका रूल क्या है बनाने का? तो रूल भी है, आप लोग जो है सो रूल नंबर 1 दे करके लिखिएगा। सबसे पहले क्या लगता है? तो सब्जेक्ट लगता है। क्या लगता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स प्लस में क्या लगता है? तो फुल स्टॉप। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स प्लस में फुल स्टॉप। यही इसका रूल है, यही इसका स्ट्रक्चर है। आप इसको रूल भी लिख सकते हैं, आप इसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, दोनों कोई भी सही होगा, गलत नहीं होगी, ठीक ना। अब बात है कि ये तो हम रूल समझ गए, तो इसको हम लोग बना करके देखते हैं। तो बनाने से पहले हम थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं और थोड़ा सा हम वर्ब के बारे में समझ लेते हैं। यदि इसके बारे में हम समझ लेंगे तो हम लोगों का जो बनाने का तरीका है ना, थोड़ा समझ में आ जाएगा ना, और उसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। सब्जेक्ट हम लोग उसको कहेंगे, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझो, कुछ नहीं रटना है, रटना कुछ नहीं है, बस इतना ही समझिए कि जो काम करता है ना, जो बंदा काम करता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं राम आम खाता है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, राम आम खाता है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ना। यहाँ पर यदि देखिएगा, गौर से देखिए, तो आम को खाने का काम कौन कर रहा है? आम को खाने का काम तो राम ही कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं? और हम वही तो बोले हैं कि जो काम करता है, काम करने वाला ही हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। काम करने ही वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। तो आप कहीं भी बगल में लिख दीजिएगा कि सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। समझने के लिए लिखना है, इसको रटना नहीं है, बस समझिए, समझ जाइएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट राम हो गई। अब बात है, सब्जेक्ट तो पहचान गए, वर्ब किसको कहेंगे? तो जो काम होता है, कुछ काम तो होता होगा ना, जो काम होता है या जो काम किया जाता है, जो वर्क होती है या जो वर्क किया जाता है, उसी को हम लोग तो वर्ब कहते हैं। यहाँ पर जो राम काम कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है? खाने का काम कर रहा है ना, कोई और काम तो नहीं कर रहा है ना।
खाने का ही काम कर रहा है ना, तो खाने का काम कर रहा है, तो ये खाना जो है यानी खाता, यही तो एक तरह का वर्ब है। यही क्या है? वर्ब है। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो काम होता है या जो काम किया जाता है उसी को तो हम लोग वर्ब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होती है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियस है कि ये होगा भाई, लेकिन होगा कैसे इसको हम लोग ऑब्जेक्ट मान लें? तो समझिए, कहने का सेंस हुआ कि कर्ता का फल जिस पर पड़ता है उसको हम लोग कर्म कहते हैं या उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसको हम लोग इस तरह से नहीं समझ सकते हैं। इतना ही आप समझिए कि जो काम किया जाता है और उस काम को करने से जो प्रभावित होता है, जो इफेक्टेड होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ राम जो है खाने का काम कर रहा है आम को ना, तो बेचारा तकलीफ किसको हो रही है? आम को तकलीफ हो रही है ना। जब आम को खाने का काम कर रहा है तो तकलीफ तो आम को हो रही है ना। तो जिसे तकलीफ होती है या जो इफेक्ट होता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है, उसी को तो हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरे को ऑब्जेक्ट क्यों कहेंगे? जिसको तकलीफ होती है। सब्जेक्ट यदि कोई काम कर रहा है और काम करने के बाद जो बंदा या जो भी थिंग्स या जो भी मटेरियल्स इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसी को तो हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। उसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो बन जाएगा वो कौन बन जाएगा? आम बन जाएगा। समझ गए ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यह एक तरह का ऑब्जेक्ट है, हो सकता है ना। तो इसको यदि हम बनाएंगे तो फॉर्मेशन मेरा कहता है रूल कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है। और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आप ही बताइए कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो राम होगा ना। तो राम को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, राम लिखेंगे ना। अब बात है सर, एक चीज़ समझ लीजिए कि वर्ब 1 कहाँ लगेगा और वर्ब 5 कहाँ लगेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और बहुत कन्फ्यूजन होती है। आगे जाओगे तो कॉमन एरर में इस तरह का सेंटेंसेस बहुत देखने को मिलेगा और आज तक हम लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? कहाँ पर हम लोग वर्ब 1 लगाएंगे, कहाँ पर वर्ब 5 लगाएंगे? ध्यान देना, हम लिख देते हैं। जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, तो वहाँ पर हमेशा वर्ब 5 लगाया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है? तो वर्ब 1। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब 5 लगाएंगे। और वर्ब 5 का पहचान है कि इसमें हमेशा एस या ई एस लगा रहेगा, एस या ई एस लगा रहेगा। और वर्ब 5 का पहचान है कि इसमें ना तो एस लगा रहेगा और ना ही ई एस लगा रहेगा, कुछ भी नहीं लगा रहेगा। वर्ब का पहचान है। अब बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहेंगे सर? उसको भी तो बता दीजिए। अरे भाई तो जानो ना, उसको भी जानो। सिंगुलर सब्जेक्ट हम लोग कहते हैं ही को। ही मीन्स क्या होता है? वह। यानी इतना ही समझिए, सिंगुलर सब्जेक्ट उसी को कहेंगे जो सिंगल होगा। कितना होगा? सिंगल होगा। जो सिंगल होगा उसी को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। यानी सिंगुलर, यहाँ से यहाँ तक यदि आप देखिएगा तो सिंगुलर मतलब सिंगल, प्लूरल मतलब बहुत सारा। तो जो संख्या में सिंगल होगा उसी को तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। अब वह बोलेंगे वह, तो वह तो कोई एक ही होगा ना। बोलेंगे वाह तो एक ही होगा ना। और वाह का इंग्लिश ही होता है ना। बोलेंगे वाह कोई लड़की, तो वह भी तो एक ही होता है ना। तो वो भी तो एक है। कोई एक नाम यदि हम लोग बोलेंगे, जैसे कि राम एक नाम है ना, तो एक नाम है तो उसको भी तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ही, सी, एनी वन नेम। अब एनी वन नेम में कुछ भी हो सकता है भाई। एनी वन नेम में जैसे कि परी कोई लड़की का नाम है ना। इसमें यदि आप देखिएगा तो एक ही नाम है ना, यहाँ पर अधिक सारा नाम नहीं ना है क्या? ईट रहेगा, ईट भी तो एक ही है। ईट मीन्स होता है यह, और यह भी तो एक ही है।
है ना। तो यदि ए सारा रहेगा तो उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब 5 लगता है। हाँ, एक की याद रखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब 5 लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब 1 लगता है, ठीक ना। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन होगा, तो जैसे कि वी मीन्स हम लोग होता है ना। यू मीन्स तुम लोग, आप लोग, तुम लोग, आप लोग, होता है ना यू। प्लस में दे, THEY दे मीन्स वे लोग, होता है ना। या मोर देन 2 नेम, 2 और मोर देन 2 नेम, यदि 2 या 2 से अधिक नाम रहेगा तो उसको भी हम लोग कौन सा टेंस कहेंगे, उसको भी हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं राधा एंड कृष्णा, राधा एंड कृष्णा, यहाँ पर 2 नाम लिखे ना 2 नाम। जब 2 नाम लिखे हैं तो यहाँ पर बताइए कि वर्ब 1 लगाएंगे कि वर्ब 5 लगाएंगे। वर्ब 1 लगाएंगे ना। यहाँ पर वर्ब 5 हम लोग कभी लगा सकते हैं क्या, नहीं। यदि वर्ब 5 को लगाएंगे तो वो सेंटेंसेस गलत हो जाएगी और वो टेंस भी हम लोगों का गलत माना जाएगा, ठीक ना। तो इसको यदि हम बनाएंगे तो आप ही बताइए यहाँ पर कितना सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो एक है ना, और सब्जेक्ट एक है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब 1 लगता है कि वर्ब 5। एक वर्ब जो है कमीना है, इसको नाम देते हैं कमीना नंबर 1, कमीना नंबर 5, यानी कमीना नंबर 1, कमीना नंबर 2, कमीना नंबर 3, कमीना नंबर 4, कमीना नंबर 5। वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2, वर्ब नंबर 3, वर्ब नंबर 4, वर्ब नंबर 5, ठीक ना। यदि कमीना बोल करके याद रखिएगा तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट राम है, तुरंत हम लोग क्या देंगे, वर्ब को देंगे। और वर्ब कौन है, खाता, और खाता का क्या होता है, ईट। अरे बंदा गलत है, कहीं पर है, कहीं गलत, हाँ है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट सिंगुलर है ना। और सिंगुलर सब्जेक्ट जब है तो इसके साथ हम वर्ब 1 कैसे लगाएंगे, वर्ब 5 लगाएंगे ना। और वर्ब 5 जब लगाएंगे तो इसके साथ एस या ES जोड़ना पड़ेगा। तो वर्ब 5 ईट का ईट्स होता है ना, होता है सर, होता है। अब हम लोग देंगे आम का क्या होता है, MANGO। अभी भी गलत है, आप समझ सकते हैं कहाँ गलत है। हाँ गलत है, क्योंकि ये मैंगो कोई नाउन है और नाउन कभी भी अकेला नहीं आता है। नाउन के साथ हम लोग हमेशा आर्टिकल का यूज करते हैं और आर्टिकल यहाँ पर हम लोग लगा देंगे ये एन तथा द को ही तो हम लोग आर्टिकल कहते हैं ना, इसलिए नाउन के पहले ये लग जाएगा। तो राम ईट्स ये मैंगो, ये सही हुआ। यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब 1 या वर्ब 5 रहे और वर्ब 5 के तुरंत बाद यदि ऑब्जेक्ट रहे तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा टेंस होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। आप एक और दें, एक और, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग डांस करते, नाचते हैं, हम लोग नाचते हैं। इसको बनाओ, इसको आप लोग बनाइए, हम चाहेंगे आप लोग इसको बनाइए। अभी तक बना लिए होंगे, कमेंट कीजिए यदि बनाए होंगे तो। जैसे हम लोग नाचते हैं तो वी, उसके बाद क्या होता है, नाचना का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग वर्ब देंगे ना। और वर्ब क्या है, नाचना, और नाचना का क्या होता है, डांस होता है ना। तो यहाँ पर डांस लिखेंगे। अब आप ही लोग बताइए कि यहाँ डांस जब लिखे तो वर्ब 1 लिखेंगे कि वर्ब 5 लिखेंगे, वर्ब 1 ही देंगे ना, क्योंकि हम लोग जो हैं सो प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो वहाँ पर हम लोग वर्ब 5 लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग को रूल 2 की ओर मूव करेंगे। चलिए अब इसको मिटा देते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका रूल क्या होगा? रूल 2 या स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं हम, पहले बोल रहे हैं रूल 2 दीजिए या स्ट्रक्चर दीजिए, दोनों सही होगा, कोई गलत नहीं होने वाला है। बट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? डू या डज को लगाते हैं। नेगेटिव लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डू या डज को उसमें लाते हैं। और डू या डज जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ हम लोग नेगेटिव नहीं बना सकते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग नेगेटिव ला रहे हैं ना, तो नेगेटिव अकेला कभी नहीं आता है। नेगेटिव को कोई सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को डू या डज ऐड करना ही पड़ेगा, और जब तक हम लोग डू या डज ऐड नहीं करेंगे ना, वो सेंटेंस जो है सो गलत माना जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? डू या डज को ऐड कर दिए। डू या डज को जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमेशा वर्ब 1 देंगे। आप लोग बोलिएगा सर आप गलती कर रहे हैं, कैसे? यहाँ पर लिखा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कि वर्ब 1 या वर्ब 5 होता है, बट आपने यहाँ तो वर्ब 1 दिए, कैसे? हाँ, आप सही पकड़े हैं, यहाँ पर वर्ब 1 इसलिए दिए क्योंकि इसका वर्ब 5 डज यहाँ पर लग गया है ना, लगा है ना, और यही डज डिपेंड कर देता है या शो कर देता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, समझना। तो यहाँ डू या डज जब लग जाएगा, ध्यान देना, ये गलती होती है और होगी, लेकिन ये गलती हम लोगों को नहीं करना है। जब भी डू या डज लग जाएगा तब आप कभी भी वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 5 या वर्ब 4 का यूज कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ हमेशा वर्ब 1 का यूज किया जाता है, कमीना नंबर 1 का यूज किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर वर्ब 1 लिख दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स प्लस में हम लोग क्या करेंगे? फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप को हम लोग बिंदिया कहते हैं ना, बिंदिया लगा दो बस हो गया। फुल स्टॉप ही नहीं छोड़िएगा, आगे जा कर के यदि हाई लेवल तक पहुंचेगा तब वहाँ पर फुल स्टॉप का भी नंबर काटा जाता है, कॉमन एरर में उसको भी ध्यान रखा जाता है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना है। वो छोटा है सही लेकिन बहुत खोटा है ना। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं। सीता गीत नहीं गाती है। सीता गीत नहीं गाती है। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो लास्ट में ती लगी है ना, ती लगी है ना, पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और जब ती लगी है तो कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब होगा तो इसको हम लोग गौर से देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव लगी हुई है नहीं, और जब नेगेटिव लगी हुई रहती नहीं को हम लोग एक जीनियस लैंग्वेज में दरप्यूआ कहते हैं, याद रखने के लिए। जब नेगेटिव लगी हुई है तब नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू या डज तो जोड़ते हैं ना, डू या डज को। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट सीता है तो सीता लिखेंगे, सीता लिखेंगे। अब आप लोग बोलिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन कीजिएगा और क्वेश्चन करना बनता भी है कि सर डू को कहाँ लगाएंगे और डज को कहाँ लगाएंगे, वो तो बता भी नहीं किए। हाँ समझो ना, ये हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट और ये हुआ प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम जानते हैं कि ही हो गया, सी हो गया, एनीवन नेम हो गया, हुआ ना एनीवन नेम। ध्यान दीजिएगा, एनीवन नेम यानी कोई एक नाम कोई भी हो सकता है।
या तो एक नाम कोई इंसान का हो सकता है, एक नाम कोई जानवर का हो सकता है, एक नाम कोई थिंग्स का ही क्यों ना हो सकता है, लेकिन एक ही नाम होगा, दो नाम नहीं। कितना नाम होगा? एक ही नाम। और जब एक नाम होगा तो इसके साथ हमेशा हमेशा हम लोग डज लगाते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? डज। और प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट में वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, टू और मोर देन टू नेम, टू और मोर देन टू नेम, ये होता है ना, टू और मोर देन टू नेम। तो जब एक से अधिक नाम रहेगा, दो नाम रहेगा, दो से तीन रहेगा, तीन से चार रहेगा, क्या दिक्कत है? कितनों भी हो सकता है भाई। जब एक से अधिक नाम रहेगा तो उसके साथ हम लोग डज नहीं बल्कि डू का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। यदि हम लोग डज का यूज करेंगे ना तो गलत माना जाएगा और बहुत आसानी से एग्जामिनर उसका नंबर काटेंगे, उसे खुशी भी होगी काटने में, समझिए। लेकिन हम लोगों को नंबर काटने नहीं देना है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना, पढ़े हैं तो उसको क्यों काटने देंगे। तो आप बताइए, सीता जो है, ये सीता एक नाम है कि दो नाम है? यहाँ पर एक ही नाम है ना, अकेली है ना बेचारी। अकेली जब है तो यहाँ पर डू लगेगा कि डज लगेगा? यहाँ पर डज लगेगा ना, तो सीता के साथ हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? डज। वही तो कहता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डज, डज के बाद वर्ब वन। यहाँ पर बताइए वर्ब कौन है? गाना, गीत गाना है ना, तो गाना का क्या होता है? सिंग, सिंग। अब आप लोग बोलिएगा सर सीता है तो यहाँ सिंग्स क्यों नहीं लगाए? अरे पगला, यही तो हम बता रहे हैं, यहाँ पर डज लग चुकी है तो यहाँ पर यस नहीं लगेगा, और यदि एस लगाइएगा तो वो गलत माना जाएगा। तो सीता सिंह सॉन्ग लिखेंगे ना, सीता सिंह सॉन्ग, अब भी गलत है। गलत क्या है? हम बोले हैं किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर नाउन है और इसके पहले हम लोग आर्टिकल देंगे, सिंग ये सॉन्ग। अब सही हुआ, सीता डज। हाँ, एक चीज़ तो छूट ही गया, छूट ही गया ना, क्या छूटा? नेगेटिव। और नेगेटिव को हम लोग देंगे, देखो यहाँ भी छूटा है स्ट्रक्चर में नेगेटिव, यहाँ भी हम लोग नेगेटिव लगाएंगे, डू या डज प्लस नेगेटिव, नॉट, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। छूट गया था, समझे ना? ध्यान नहीं दिए, आप लोगों को ध्यान देना है। नॉट, यहाँ भी हम लोग नॉट लगा देंगे, तो सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब सही हुआ, कोई दिक्कत? एक और बनाए, चलिए। तुम लोग दारू पीते हो? तुम लोग दारू पीते हो? देखिए लास्ट में क्या है? ते हो, है ना? लास्ट में ते हो जब है, कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा ना। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, सब्जेक्ट तो ये है, वर्ब तो ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, सब तो हमको पता है। लेकिन ये जो सेंटेंस बना है ये अफर्मेटिव का बना है, अफर्मेटिव का बना है। इसको हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे तो लिखेंगे तुम लोग दारू नहीं पीते हो, तुम लोग दारू नहीं पीते हो। अब ने नेगेटिव हुआ, अब जब नेगेटिव हुआ अब इसको हम लोग बनाएंगे, तुम लोग का क्या होता है? यू होता है ना। और यू के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? डू की डज। यू के बाद क्या लगाएंगे? क्योंकि यू के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है? डू का। दे के साथ किसका यूज किया जाता है? डू का। यानी इन सारे लोगों के साथ हमेशा डू का। तो यू जो है यू हमेशा डू लेगा, और डू के तुरंत बाद हम लोग क्या देंगे? नॉट। तो यहाँ भी हम लोग दे दिए नॉट। यू डू नॉट ड्रिंक। और दारू का क्या होता है? वाइन। दारू का क्या होता है? वाइन। समझ गए नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग तुरंत इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर मूव करेंगे। हो गया? मिटा दें। अब हेडिंग दीजिएगा इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस।
यही है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यही है ना। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और बहुत ही अच्छा फंडा है इसको पहचानने के लिए। हिंदी में ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग में हमेशा क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, तो क्या रहेगा, क्या रहेगा, स्टार्टिंग में क्या रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। यानी जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई हिंदी का कोई भी वाक्य आ गया और उसके स्टार्टिंग में क्या रह गया और लास्ट में यदि क्वेश्चन मार्क रह गया तो उसको कौन सा सेंटेंस मानेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानेंगे, समझे ना। यानी क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क को जीनियस लैंग्वेज में हम लोग भुताहा कहेंगे ताकि याद रहेगा, क्या कहेंगे, भुताहा। चलिए तो ये हो गया पहचानने का तरीका। जैसे कि क्या आप खाते हैं, क्या आप जाते हैं, क्या आप सोते हैं, क्या आप दौड़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप भी रोते हैं, क्या आप भी हंसते हैं। तो ये जो सेंटेंस हुआ ये कौन सा सेंटेंस हुआ, तो ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हुई अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुई तो इसको हम लोग रूल भी तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है रूल लिखने में। हाँ तो लिखिए रूल नंबर 3। ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब उसका इंग्लिश बनाते हैं ना तो उसका जो एक्सुलरी वर्ब होता है डू या डज ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसको हम लोग कान पकड़ करके बाहर निकाल देंगे कि चलो तुम बाहर, और क्या करेंगे स्टार्टिंग में, तो डू या डज प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में जब भी डू या डज लग गया उसके बाद कितना वर्ब लगेगा, वर्ब 1 लगेगा ना, तो वर्ब 1 प्लस में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, प्लस में क्वेश्चन मार्क, प्लस में क्वेश्चन मार्क। अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या हम लोग खेलते हैं, क्या हम लोग खेलते हैं। इसको यदि हम लोग बनाएंगे तो अब देखिए स्टार्टिंग में क्या है ना, जब स्टार्टिंग में क्या रहेगा तो इसके अनुसार हम लोग डू या डज लगाएंगे, और ये जो है वी है प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर लगेगा डू ना, तो डू वी हो जाएगा हम लोग का। और खेलना का क्या होगा, प्ले होगा ना, तो यहाँ पर प्ले दे देंगे, PLAY प्ले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्लियर, सेंटेंस क्लियर। एक और लिखते हैं, क्या शीतल अपने मम्मी के साथ, क्या शीतल अपने मम्मी के साथ खेलती है। देखिए इसको यदि हम लोग बनाएंगे तो क्या है ना, और जब क्या रहेगा तो हम लोग क्या देंगे, शीतल, सब्जेक्ट यही होगा ना, सब्जेक्ट ये होगा, इसको तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना। ध्यान देना जब दो नाम रहेगा और दोनों नाम के बीच किसी भी तरह का कोई पहचान नहीं रहेगा, जैसे कि तथा और एवं कॉमा यदि नहीं रहेगा तो एक को हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं, दूसरा को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट। आप यही खुद देखिए कि खेलने का काम कौन करता है, यही शीतल ही कर रही है ना, और जब शीतल कर रही है तो सब्जेक्ट शीतल ही होगी ना, कोई दूसरा तो नहीं होगी ना। तो शीतल को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, और शीतल कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लोग डू लगाएंगे कि डज, डज लगाएंगे, लगाइए डज शीतल, डज शीतल। उसके बाद क्या है, खेलना, वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब क्या होता है, खेलना का क्या होता है, प्ले। अब ध्यान दीजिएगा अपने मम्मी के साथ, तो के साथ का इंग्लिश होता है विथ, और ये अपनी मम्मी जो है अपनी मम्मी को पीछे फेंक देंगे, कहाँ पर, पीछे, और सब्जेक्ट में शीतल है, और शीतल के अनुसार यहाँ पर अपने के अनुसार हर लग जाएगा, हर मदर, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं।
सब्जेक्ट था शीतल, डज दे दिए, खेलना का प्ले, हर क्यों लगा, तो यहाँ पर शीतल सब्जेक्ट है और शीतल के अनुसार हर लगेगा, क्योंकि यदि कोई लड़की का नाम रहता है तो अपना का हर हो जाता है, लड़का का नाम रहेगा तो अपना का हिज हो जाएगा, ठीक ना। यदि वी रहेगा तो आवर हो जाएगा, यू रहेगा तो और हो जाएगा, ही रहेगा तो हिज हो जाएगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा, ये सब होता है, ठीक। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो भी बची हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम हो गई है, अब हम लोगों को ऑफलाइन क्लास भी लेनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।